अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को माइनस कर दिया जाएगा। इमरान खान की पार्टी को तोड़ दिया जाएगा। तो एक बात मैं बता दूं कि इमरान खान को माइनस करना या उसकी पार्टी को तोड़ देना ये आसान बात नहीं है। 80% लोग जो वो इस टाइम इमरान खान के साथ खड़े हैं। चलो देखते हैं इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखें, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर ऐसे ही होता है। जब गुजरांवाला में एक हमने जलसा किया था, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और उनके वज़ीर दाखिला आपके इल्म में ही है कि कौन थे। तो मियाँ नवाज शरीफ ने कोई अदारे के ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ नहीं बोला। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की हुकूमत जो तबाही इस मुल्क पे लेके आई है, इसकी ज़िम्मेदारी कमर जावेद बाजवा साहब आपके ऊपर है। कमर जावेद बाजवा साहब, कभी उन्होंने या हमने भी उनकी ज़ात से मुतल्लक या उनकी फैमिली से मुतल्लक कभी कोई बात, आपको एक लफ्ज़ नहीं आप दिखा सकते। उसके बाद फिर वज़ीर दाखिला साहब का क्या बयान था, वो अगर आपके पास है तो आप चलाएं। मामला ये है, आप वही वाला असूल अपनाया हुआ है आपने कि हमने इनके साथ वही करना है जो इन्होंने हमारे साथ किया था। देखिए, उन्होंने तो हमारे साथ किया था कि जब हम आगे से ये कह रहे थे कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, हम आपके साथ तमाम इश्यूज़ रिज़ॉल्व करने को तैयार हैं, हम आपके साथ चार्टर ऑफ इकॉनमी करने को तैयार हैं, हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को इम्प्रूव करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि नो, तुम मुझसे NRO मांग रहे हो, मैंने तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं। लेकिन वो नहीं कह रहे थे। आपके अपने बयान के मुताबिक, आपके अपने बयान के मुताबिक ये सारा कुछ उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा कर रहा था। क्योंकि मैं इस मामले में जाना नहीं चाह रहा था, आपने खुद नाम लिया, तो वो तो इमरान खान कर नहीं था रहा। नहीं, वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के साथ ज़रूर थी। ठीक, इस प्रोजेक्ट को जो है वो लाया गया था। उस वक्त शायद उनके ख़्याल में हो कि इससे मुल्क की बेहतरी होगी। लेकिन फिर इमरान खान साहब का उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट झगड़ा किस बात पे हुआ? सिर्फ इस बात पे हुआ कि इमरान खान साहब का यक नकाती एजेंडा था कि मैंने अपने मुखालफिन सियासतदानों को छोड़ना नहीं है, मैंने इन सब को जेलों में डालना है, सबको जो है वो सज़ाएँ दिलवानी है। मुझे जो सज़ा दिलवाना चाहते थे वो भी आपके इल्म में है। और ये उनका एजेंडा था। इस आपका भी एजेंडा भी उनकी लिहाज ये लगता है ना हमारा बिल्कुल जेलों में रखना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, ना बिल्कुल ज़हनी मरीज है। वो ज़हनी मरीज तो वो हमें कहता है, तो उसके जवाब में अगर हम कह दें, देखें उसका ये एजेंडा था, इस एजेंडे पे इस्टेब्लिशमेंट ने उसका साथ नहीं दिया और इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई उसकी इसी बात पे हुई है। आप चले जाएं, आप उस वक्त की जो गुफ्तगू है उसका ये कहना कि देखें जी, घर में चोर हैं, घर में डाकू हैं और चौकीदार कह रहा है कि मैं आगे गोली नहीं चलाऊंगा, तो फिर वो किस बात का चौकीदार है? वो चोर डाकू हमें कह रहा था और चौकीदार कह रहा था वो इस्टेब्लिशमेंट को कि आओ तो आगे इनको जो है वो मारो। तो इस बात पे उसका इस्टेब्लिशमेंट झगड़ा हुआ। आज भी वो इसी बात पे बैठा है कि इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करे, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इतनी ज़्यादा जो है वो नफ़रत और बुग़्ज़ यानी अपनाए कि वो ब्लैकमेल हो के उसका साथ दें और वो उनके साथ जो है वो दोबारा बरसे इक़्तिदार आए और आगे यहाँ से तमाम पॉलिटिकल जमातों को, सियासतदानों को ख़त्म। ये तो हो गया एक बंदा, ये एक ही एजेंडा, एक बंदा एक एजेंडा। लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो जलसा हुआ आपने देखा होगा, उसके अंदर जो जुबान इस्तेमाल किया आपने देखा होगा, उसमें MNAs मौजूद है, उसके अंदर MPs मौजूद हैं, उसके अंदर चीफ मिनिस्टर मौजूद है। तो अब वो जुबान जिसके ऊपर इमरान खान के बारे में अब ये तय हो गया कि हमने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, तो यही चीज़ फिर आप तमाम जमात पे लागू करेंगे? नहीं, सुन लें, तमाम जमात के ऊपर क्यों लागू होगी? जो सारी गालियां दे रहे हैं उनकी तरफ से, कौन नहीं दे रहा? आपके अपने बयान के मुताबिक। नहीं, सुन लें, MQM अल्ताफ हुसैन क्या करता रहा है? वो मुसलसल वो 4-5 साल इसी या इससे मिलते जुलते एजेंडे पे रहा और उसकी जमात भी
जो है वो कोई अंडर प्रेशर, कोई जो है वो रवादारी के तहत जो है वो उसके साथ चलते हैं। एमकेएम सूबा नहीं चला रही थी, सुन लेना तमाम पाकिस्तान से वोट नहीं लिए थे, ज्यादा सीटें नहीं ली थी। नहीं तो फिर मुझे बताया ना कि 4.5 करोड़ की आबादी है केपीके की, उसका 1% जो वो 4.5 लाख बनता है। कितने थे लोग कल वहाँ पे? 4,500 भी शायद नहीं थे। तो मामला ये है कि ये इनकी तो फारिग हो गए, ये इनकी बिल्कुल इस ये मानने वाले वैसे बात है। हाँ नहीं बिल्कुल, ये आप देख लें, आपने बैठे बैठाए सारी पीटीआई को फारिग ही कर दी। सुन ले बात ये है कि जिस दिन अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान को जो है वो उसने जो है वो अपना ललकारा और उसने एक नारा ही लगाया था ना कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, उसके बाद फिर एमक्यूएम लंदन एक तरफ हो गया और एमक्यूएम पाकिस्तान एक तरफ हो गया। और उसके बाद आज अल्ताफ हुसैन किधर है और एमक्यूएम लंदन किधर है? ये जिस रास्ते पे चला है या जहाँ तक ये आन पहुँचा है, अब अगर पार्टी उसके साथ है ना? नहीं, पार्टी साथ नहीं है। कौन साथ? पार्टी की अक्सरियत 85% लोग जो हैं वो इसके इस एजेंडे से जो इसने इस वक्त शुरू किया है, जिसकी ज़ुबान जो है ये अपना केपीके के कल के जलसे में बोली गई है, जिसकी ज़ुबान एक ट्वीट भी अपना जो नए सेनेटर मुंतखब हुए हैं शायद आपकी नज़र से गुजरा जी नहीं गुजरा, नहीं गुजरा, हम दिखा नहीं सकते, वो दिखा नहीं सकते। वो जो ट्वीट है या जो उन्होंने इस मरतबा इमरान खान साहब ने ख़ुद उज़मा साहिबा के साथ जो गुफ्तगू की और जो ने कहा कि इस तरह से आपने जाके बाहर कहना है नाम लेके और ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। तो उज़मा को इमरान खान ने बाकायदा कहा, तो ये सुना है आप? नहीं तो उसने आगे बाहर बताया नहीं। तो आप खुद ही तो कहते हैं कि पता ही नहीं है बाहर आके कौन बात करता है। नहीं उज़मा खान ने वो सारी बात उसने भी बताई है और बाकी जो है उन्होंने जो मुझे लगता है आपने जेल की वीडियो देखी है, कोई बातचीत सुनी है आप? चले ये आप बता नहीं रहे ना। चले बात ये है कि ये हकीकत है, ये हकीकत है कि बराह रास्त इंस्ट्रक्शंस जो उज़मा खान साहबा ने बाहर आगे बात की है, उसने बाकायदा नाम लेके ये कहा कि तुमने यही कहना है और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जो बिल्कुल जो गवारा भी नहीं है और जेब भी नहीं देते। तो मामला ये है कि जिस रास्ते पे वो अब थे, तो उस वक्त भी उनका यही नुक्ता नज़र था, यही उनकी जो है वो पॉलिसी थी, आज भी वही है जिसके ऊपर वो चले हैं। आप ये देखेंगे कि तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अडयाला तहरीक इंसाफ, ये दो अलग होंगी। कोई 10-15% लोग अडयाला तहरीक इंसाफ के साथ चले जाएंगे और बाकी अक्सरियत जो है वो इस बयानिए के साथ नहीं चलेगी, एक नई जमात बनेगी। उसकी वजह ये है कि देखें वो तो बराह रास्त अब इंडियन मीडिया के साथ है, यानी जो प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं वही इंडिया कर रहा है। तो नई जमात बनाएंगे फिर क्या करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि जो सियासत इमरान खान साहब करना चाहते हैं वो सियासत जो है वो ये नहीं हो सकी, ये सियासत है ही नहीं। आप मुझे बताएं कि 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, 2 मरतबा ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस, तीसरी मरतबा जो है वो यौम आज़ादी के ऊपर उन्हें। लेकिन अब तो ख़त्म हो गया ना, अब तो वो ख़त्म ही हो गया ना, आपने खुद ही कह दिया अब तो हो नहीं सकता। नहीं बात यह कि उन्होंने इस बात को तस्लीम ही नहीं किया और किसी बंदे को उन्होंने इजाज़त नहीं दी, किसी पीटीआई के बंदे के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो मुज़ाकरात कर सके या मुज़ाकरात। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई इमरान, जिस तरह अल्ताफ, ये अलग-अलग हो जाएंगे। मेरी एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मेरी ये असेसमेंट नहीं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेंगे ना, आप किसी को बैन तो करेंगे ना, तभी जमात खत्म होगी। नहीं, मैं ये आपको बिल्कुल मैं पॉलिटिकली ये बात कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के अलावा कि जो इमरान खान साहब की मौजूदा जो उनकी पॉलिसी है, जो जिस तरह से वो आगे सियासत को जिस तरफ लेके जाना चाहते हैं, उनकी पार्टी उनके साथ नहीं जाएगी। पार्टी उनके साथ नहीं जाएगी और ये पब्लिकली डिक्लेयर करेंगे आपके ख्याल में कि जी हम नहीं हैं इमरान खान के साथ?
ये अंडर द टेबल तो नहीं होगा। ये MQM का जो मामला हुआ है, अब देखें ना जी, इस किस्म की पॉलिसी के साथ कोई मुहिब वतन पाकिस्तान नहीं। देखिए सियासी कंपल्शन भी है ना राना साहब, मतलब देखिए राना साहब सियासी कंपल्शन भी है ना, लोगों का ख्याल है कि उनको वोट इमरान खान की वजह से नहीं, वो वोट भी नहीं मिलेगा। उस वोट में भी जो है वो 95% वोट ऐसा है जो मुहिब्बे अपना वतन है, जो पाकिस्तान का वफादार, पाकिस्तान से मोहब्बत वो पहले करता है, उसके बाद वो इमरान खान या मियां नवाज शरीफ या बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज के साथ। और बिल्कुल आखिर में तो ये आपको ख्याल में कब तक होता हुआ नजर आ रहा है? जैसे जैसे आप देखें ना कि अब उन्होंने जो है वो हर दिन, यानी जैसे जैसे उनको ये कहा गया कि भाई आप बैठे रिजॉल्व करें इश्यूज को, अब तो खत्म हो गया ना, वो खत्म हो गया। तो जैसे जैसे उनको कहा गया, उन्होंने वैसे वैसे बात को बढ़ाते बढ़ाते अब इस पॉइंट पे, अब मुलाकात भी नहीं होगी ना, पॉइंट पे आ गए हैं। अब उसके बाद 4 दिन बाद ये कल जलसा किया है, उसको और ऊपर ले गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब वो बिल्कुल उसी रास्ते पे, अल्ताफ़ हुसैन वाले रास्ते पे बड़ी तेज़ी से गामजन है। मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द ही वो अपने अंजाम को पालेंगे। महीनों में, हफ्तों में, ये तो अब उनके ऊपर मुनसर है, लेकिन जा तो उससे पसर है, जा उससे पर। अगर आप लोगों को भी हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।